गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों, आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन कई दिनों से हम पढ़ा रहे हैं। इसमें बहुत सी चीजें आपको पढ़ाएं। रोल्स थ्योरम, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा। आज हम कुछ टेंजेंट और नॉर्मल पर अच्छे क्वेश्चनों का चयन किया है। सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं, हमने जो सवाल का सिलेक्शन किया है उसको आपको दिखा देते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। सिद्ध कीजिए कि वक्र y इक्वल टू बी ई पावर माइनस एक्स वाई ए वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है। उस बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है। ये हमने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। ये वक्र है आपका y इक्वल टू बी ई पावर माइनस एक्स वाई ए, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। अब आपको ये पता है बच्चों कि जो ये इक्वेशन फर्स्ट है वह कहाँ काटता है, y अक्ष को, क्योंकि वक्र 1 y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है बच्चों, तो यह y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब यह है कि x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब x इक्वल टू इसमें 0 में पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप x इक्वल टू 0 रखेंगे बच्चों, तो हो जाएगा y इक्वल टू b ई पावर माइनस 0 बाई ए। इसको हम लिख सकते हैं, e पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो y इक्वल टू हो जाएगा b। अतः स्पर्श बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ, प्रतिच्छेद बिंदु ये आपका हुआ 0b। अब इसी बिंदु पर हमें स्पर्शी का समीकरण निकालना है। तो आप फिगर के रूप में अगर देखना चाहें तो इस तरह से आपका एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश एंड दिस इज ओरिजिन। एक आपका वक्र है जो y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। इस तरह से ये कोई आपका वक्र है, इस बिंदु पर y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। मैंने लिया a बिंदु, 0b पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इसी बिंदु पर स्पर्शी निकालना है, यानी यहां से होकर जाने वाली जो रेखा है वो स्पर्श रेखा, वह आपको हमें सिद्ध करनी है। तो ये AB रेखा हमने मान लिया, ए है AB रेखा। अब इस AB रेखा का ही हमें समीकरण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं, ये हमारे वक्र का समीकरण है। ये वक्र है y बराबर b ई पावर माइनस एक्स बाई ए, और यह जो वक्र है, यह वक्र y अक्ष को बिंदु a पर प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद बिंदु हमने ज्ञात कर लिया है, 0b प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, प्रतिच्छेद बिंदु 0b प्राप्त हो रहा है। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु पर एक स्पर्शी हमें खींचनी है। इस स्पर्शी का समीकरण प्रूव करना है।
एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। आइए हम निकालते हैं समीकरण एक का एक्स की सापेक्ष अवकलन करने पर आइए अवकलन करते हैं इसको। तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए ई पावर माइनस एक्स बाई ए। ये आपका अवकलन हो जाएगा। प्रवणता क्या होती है बच्चों? प्रवणता m इज इक्वल टू dy बाई dx एट द पॉइंट, किस बिंदु पर? 0b। तो 0b को वैल्यू को यहां पुट करेंगे माइनस बी बाई ए, ये हो जाएगा ई पावर माइनस 0। इसकी वैल्यू आया माइनस बी बाई ए। प्रवणता हो गई। अब स्पर्शी का समीकरण निकाल लीजिए। स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1 यम x माइनस x1, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले पर आप रखेंगे तो y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स माइनस 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। माइनस बी एक्स को इस साइड में ले आओ तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। ए बी से दोनों तरफ भाग देने पर क्या बनेगा बच्चों? बी एक्स अपान ए बी, ए वाई अपान ए बी इज इक्वल टू ए बी अपान ए बी। ए बी में ए बी का डिवीजन करो, ए से ए कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल होगा, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। यही आपका एक अभिष्ट समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम अगले न्यूमेरिकल को लेंगे। अगले न्यूमेरिकल की ओर जा रहे हैं। इसके लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के पश्चात हम अगले न्यूमेरिकल को लेंगे। तो इरेज करते हैं। आइए हम अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। यदि वक्र आपको दिया है x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3 का अविलंब x अक्ष से फाई कोण बनाए, तो सिद्ध कीजिए कि इसका समीकरण y cos फाई माइनस x sin फाई इज इक्वल टू a cos 2 फाई है। ये आपका दिया हुआ है। आइए इस सवाल को लेते हैं। बहुत बढ़िया सवाल दिख रहा है। सबसे पहले हम फिगर को समझने का प्रयास करते हैं। फिगर से ये आपका x x डैश, ये आपका क्या है y y डैश। एक आपका वक्र इस तरह से वक्र दिया हुआ है। अब इस वक्र का अभिलंब, यदि वक्र इतना का अभिलंब x अक्ष से फाई कोण बनाता है। अब ये आपका एक वक्र हो गया। इस वक्र का एक अभिष्ट बिंदु है। ये बिंदु हम ले रहे हैं P x1 y1। ये बिंदु आपका x1 y1 है, जिस पर आपका
एक स्पर्शी खींचा गया है, इसी बिंदु पर एक स्पर्शी खींचा जा रहा है, ये आपकी स्पर्शी है, ये आपकी स्पर्शी है। ये स्पर्शी आपको ए बी से हम डिनोट कर दे रहे हैं, ए बी एक स्पर्शी हो गई। और इस पी बिंदु पर एक अभिलंब भी खींचा जा रहा है, तो इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं, ये आपका हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू आपका अभिलंब हो गया। तो ये आप जान लीजिए कि इस पर जो खींचा गया अभिलंब पी क्यू है, इसका समीकरण ही हमको ये दिखाना है। बड़ा अच्छा सवाल दिख रहा है। अब ये अभिलंब जो है यक्ष अक्ष से कितना कोण बनाता है, ये फाई कोण बनाता है। अभिलंब जो है यक्ष अक्ष से कितना कोण अंतरित कर रहा है, यक्ष अक्ष से फाई कोण अंतरित करता है। अब इसमें हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वक्र का समीकरण x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3, ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब यह इस वक्र पर स्पर्श बिंदु, यदि स्पर्श बिंदु x1 y1 हो, तो हमने मान लिया इस पर स्पर्श बिंदु क्या है, x1 y1 है, तो ये बन जाएगा x1 पावर 2/3 प्लस y1 पावर 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। समीकरण एक का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर ये अवकलन करेंगे 2/3 x पावर -1/3 2/3 y पावर -1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम dy/dx भी लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x पावर -1/3 y पावर -1/3 dy/dx इज इक्वल टू 0, या dy/dx इज इक्वल टू -x पावर -1/3 y पावर -1/3, या dy/dx इज इक्वल टू -y/x पावर 1/3। अब इसकी प्रवणता अगर लेंगे तो यम बराबर हो जाएगा dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 माइनस y/x पर y1 x1 टू द पावर 1/3। ये आपका तीसरा समीकरण हम कह सकते हैं बच्चों। याद रखिएगा, अभी हमको मालूम है, परंतु 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 अविलंब 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 की प्रवणता यमडेश हो, तो हमको पता है यम इंटू यमडेश बराबर होता है -1। यहाँ पर हम रख सकते हैं -y1/x1 टू द पावर 1/3 इंटू यमडेश -1। इसको हम लिख सकते हैं यमडेश बराबर हुआ x1/y1 टू द पावर 1/3। ये हमारा हो जाएगा तीसरा समीकरण। हम इसको न मान करके यहां मान लेते हैं। परंतु हमको क्या मालूम है, अविलंब यक्ष अक्ष से फाई कोण बनाता है।
हाई कोण बनाता है बच्चों? तो इसका हाई कोण बनाने वाले का क्या हो जाएगा? यम बराबर tan फाई। ये आपका चौथा समीकरण हो जाएगा। समीकरण 3 व 4 से ये मिलेगा x1 अपान y1 टू द पावर 1/3 बराबर ये आपका बना tan फाई। tan फाई को हम तोड़ सकते हैं बच्चों 1/3। tan फाई को हम जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से देखिए sin फाई अपान cos फाई, या इसको लिख सकते हैं x1 अपान y1 बराबर साइन क्यूब फाई बटा cos क्यूब फाई। तो इन दोनों बिंदुओं का अनुपात जो है इतना हो गया। आनुपातिक स्थिरांक अगर हम कुछ ले लेते हैं तो हमारा ये मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। x1 y1 का अनुपात ऑलरेडी हमको मालूम हो गया। अब इसकी सहायता से हम x1 y1 का मान ज्ञात करेंगे। तो हमने मान लिया, माना आनुपातिक बच्चों आनुपातिक स्थिरांक बराबर के, इसलिए हम कह सकते हैं x1 बराबर के साइन क्यूब फाई और y1 बराबर हो जाएगा के cos क्यूब फाई। ये मिल जाएगा। अब इसके लिए हमें और जगह बनानी पड़ेगी, तो हम और जगह बनाते हैं और इसको हल करने का प्रयास इस साइड में करेंगे। आइए देखते हैं इस जो x1 y1 का मान हमने प्राप्त किया है, इस समीकरण में रख करके पहले k का मान ज्ञात करेंगे। k का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम अविलंब का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो x1 तथा y1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो बच्चों। तो यहां पर आपका मान है k साइन क्यूब फाई टू द पावर 2/3। y1 का मान हो जाएगा k cos क्यूब फाई टू द पावर 2/3 बराबर a पावर 2/3। इसको जब हल करेंगे हम तो k पावर 2/3, यहां क्या बचेगा? साइन स्क्वायर फाई। ये आपका कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और यहां पर हो जाएगा k पावर 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो cos स्क्वायर फाई बराबर a पावर 2/3। तो हल करो k पावर 2/3 साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई a पावर 2/3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस हिसाब से k पावर 2/3 a पावर 2/3, यहां से आपको मिला k इक्वल टू a। अतः स्पर्श बिंदु x1 y1 ये है k साइन क्यूब फाई और k cos क्यूब फाई। तो k बराबर हो गया a, तो ये साइन क्यूब फाई और ये cos क्यूब फाई। अब निकाल लीजिए अविलंब का समीकरण। अब अविलंब का समीकरण हमको फाइंड करना है, तो हम देखते हैं अविलंब का समीकरण। अविलंब का समीकरण y माइनस ए cos क्यूब फाई, यहां पर आपका tan फाई है m की जगह, x माइनस ए साइन क्यूब फाई।
इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें, ए कॉस क्यूब फाई साइन फाई डिवाइड बाई कॉस फाई एक्स माइनस ए साइन क्यूब फाई। तो हो जाएगा वाई कॉस फाई माइनस ए कॉस पावर 4 फाई एक्स साइन फाई माइनस ए साइन पावर 4 फाई। अब इसको हम इधर पक्षांतर कर दें, तो वाई कॉस फाई माइनस एक्स साइन फाई ए कॉस पावर 4 फाई माइनस ए साइन पावर 4 फाई। इन दोनों में ए कॉमन ले सकते हैं, वाई कॉस फाई माइनस एक्स साइन फाई ए कॉमन ले लेंगे, इसका हो जाएगा cos पावर 4 फाई माइनस साइन पावर 4 फाई। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे, तो y cos फाई माइनस एक्स साइन फाई, इसका गुणनखंड करिए, a cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का मान 1 होता है, तो y cos फाई माइनस एक्स साइन फाई ये हो जाएगा आपका a, और ये होता है cos 2 फाई इंटू 1। इसको हम लिख सकते हैं y cos फाई माइनस एक्स साइन फाई इज इक्वल टू a cos 2। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ये अक्सर बड़े क्वेश्चनों में 8 नंबर के क्वेश्चनों में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी कर लीजिए। अगले दिन हम आगे मैथमेटिक्स में नया जो आपका वीडियो का सेगमेंट लेके आएंगे, वो इंटीग्रेशन पर लेकर के आएंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।